नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस रिव्यू वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि हमने जो आपको स्टॉक ट्रेड करने के लिए थे उसके क्या पोजीशन है और आज जो हमने ट्रेड लिए थे उसके क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले मैंने 9:19 पे 17,950 की कॉल बाई की थी। अभी वो मैंने क्यों बाई की थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मानो कि 9:15 बजे यहाँ मार्केट खुलता है तो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। जस्ट वहाँ से उसने कैंडल सपोर्ट लेके ऊपर गया और फिर नेक्स्ट कैंडल पिवोट पॉइंट के ऊपर फॉर्म होती है। मतलब देयर इज़ 2 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस था ये लास्ट स्विंग जिसके ऊपर जा सकता था और सपोर्ट में था ये पिवोट पॉइंट और ये जो लास्ट स्विंग था वो। इसलिए यहाँ मैंने सेकंड कैंडल पे एंट्री ली थी और वो मैंने सेल की थी 9:55 को। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि क्यों वो हमने सेल की थी। तो जैसे ही यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर गया, फिर यहाँ एक मेरे को लगता था कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ऊपर गया तो फिर मैंने यहाँ अच्छा सा मेरे को प्रॉफिट हो रहा था तो मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि अभी मेरे को लगा कि इतना एक गया है तो एक पुल बैक आ सकता है। और अगर पुल बैक आएगा तो जो अपना, क्योंकि हम ऑप्शंस बाय है तो जो प्रीमियम है वो बहुत फास्ट ड्रेन होगा। तो मैं यहाँ एग्जिट कर गया था, लेकिन यहाँ उसने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। और जब मैंने ये प्रॉफिट यहाँ बुक किया था तो मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो जब मैं वीडियो अपलोड किया तब भी मैंने आपको बोला था कि ये जो है सपोर्ट यहाँ से वापस आ रहा था तो ये सपोर्ट से ऊपर जा सकता है। दोनों में मैंने बोला था, ये निफ्टी में भी बोला था और बैंक निफ्टी में भी बोला था। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वो वीडियो मैंने अपलोड किया था, तब मार्केट यहाँ इस जोन में था और यहाँ इस जोन में था। तो मैंने अपलोड करते वक्त बोला था कि आप चाहे तो इसमें अभी भी पोजीशन बना सकते हैं। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी वक्त होगा कि ये वीडियो मैंने अपलोड किया था 10:52 पे। तो देख सकते हैं कि आप करीब उसी वक्त पे मार्केट वहीं कहीं था। दूसरा हम ट्रेड मैंने लिया था लास्ट में, तो अभी दूसरे ट्रेड की बात करते हैं। जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया था वो 1800 की कॉल थी 12:19 पे और करीब 12:56 को हमने बेच दिया था। तो वो अब देख लेते हैं कि उसमें हमने क्यों ट्रेड किया था, क्या लॉजिक था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया, फिर जब उसमें पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद जब से वो बाउंस हुआ और ये जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर गया, तब मैंने उस कैंडल में मैंने पोजीशन बनाई थी। जो अपना बोलते हैं कि कन्वेंशनल मूविंग एवरेज एंट्री, कि जब कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है और उसको टच नहीं करती तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अभी मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो मूविंग एवरेज को टच नहीं करेंगी और जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई ब्रेक करेंगे। तो मैंने वहाँ एंट्री ली थी और फिर हम ये रेजिस्टेंस के नज़दीक थे, इसलिए मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर दिया था। क्योंकि ये देखिए पूरा एक उसको फेल कर रहा था, पास करने में फेल कर रहा था। तो मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया। तो देखते हैं फिर आप एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो एक परफेक्ट सेल था। अगर मैं थोड़ा वेट करता तो मेरा प्रीमियम काफ़ी लॉस हो जाता, जो जबकि उसमें मेरे को ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ। जबकि उसमें मुझे ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हुआ। पहले सुबह वाले ट्रेड में 1570 का प्रॉफिट हुआ था और जो दूसरा ट्रेड था उसमें 567 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये था अपना ऑप्शन ट्रेड। अभी मैंने ये एक लॉट में ट्रेड किया था। जो हमारे बिगनर्स, जो पार्टिसिपेंट है, जो भी ऑप्शंस में स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको दिखाने के लिए कि आप ऑप्शंस में अच्छे से प्रैक्टिस करके पैसा बना सकते हैं। एक लॉट से भी आप 40% का गेन हासिल कर सकते हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर। हालांकि ऑप्शंस में आप 15-20 मिनट 25 मिनट इतनी पोजीशन
इतना वक्त तक ही पोजीशन रखे तो अच्छा रहेगा। तो ये अच्छा ऑप्शंस है, अगर आप करना चाहे तो। या तो स्टॉक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इंडिपेंडेंट राय है। अगर आपको सही लगता है तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस भी एक रास्ता है। आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 5% से 7% मिलता है साल का। यहाँ आप महज कुछ घंटों में 40% तक का प्रीमियम गेन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज़ आप प्रीमियम गेन करेंगे। कभी कभार एसएल भी हिट हो गया, कभी कभार आप छोटे प्रीमियम में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, जैसा हमने यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया। अगर हम पकड़ के बैठे रहते तो ये भी ज़ीरो हो सकता था और माइनस में भी जा सकता था। तो अभी ऑप्शन से हट के अभी हम आते हैं स्टॉक पे। तो अभी पहला स्टॉक हमने दिया था बर्गर किंग, वो अभी भी उसी चैनल में फंसा हुआ है। अभी ये उस रेजिस्टेंस था, वहाँ से शार्प फॉल था, बाउंस आया, फिर वापस से पुल बैक आया और अभी एक चैनल में है और यहाँ एक बॉक्स पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो अभी या तो इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट दे सकता है, या तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर सकता है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, या तो ये जब भी बॉक्स पैटर्न को ब्रेकआउट करे तब पोजीशन बना सकते हैं, या तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तब पोजीशन बना सकते हैं, या तो ये अपर चैनल का ब्रेकआउट करे तब पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा था BPCL, तो यहाँ भी एक अच्छा सा था, ये पूरा गैप था। तो अभी हमारा टारगेट ये गैप ही है। तो अभी यहाँ से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया, फिर अभी वो होल्ड कर रहा है, जैसा कि बर्गर किंग में होल्ड कर रहा है वैसा यहाँ होल्ड किया, फिर अभी उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो कल अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाएगा। ये एक सपोर्ट है और ये भी एक सपोर्ट है, तो दो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है और ये दोनों तो सपोर्ट है ही 9 डे 20 डे। तो एक अच्छा सा ट्रेड रहेगा आपको, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए आप देख सकते हैं। फिर NMDC दिया था, ये अभी एक अच्छे से लेवल से नीचे आया, ये एक अच्छे से लेवल से नीचे आया, फिर यहाँ भी उसने गैप छोड़ दिया है। ये गैप से फिर नीचे एक रेंज में आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्रेकडाउन दिया, फिर ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन पे जब भी टेस्ट करता था बाउंस करता था, तो अभी वापस से बाउंस भी हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन है ब्लैक कलर की, उसको ब्रेकआउट भी दिया है। 9 डे 20 डे मूविंग एवरेज का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर कल हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर कल सस्टेन करके ऊपर जाता है तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये थोड़ा गैप, एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसके लिए रहेगा। फिर ये जो स्विंग है वो थोड़ा रेजिस्टेंस है, ट्रायंगल फॉर्मेशन है ऊपर, उसका रेजिस्टेंस हो सकता है, तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। फिर आता है भेल, ये हमने आपको 4 तारीख को दिया था, 5 तारीख को ट्रेड करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने ट्राई किया, थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस आ गया, पुल बैक आया, फिर वापस से बाउंस हुआ और अभी आज उसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये लेवल भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, और ये जो एक स्विंग था जो उसके लिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो भी अभी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो अगर कल इस जोन के ऊपर ट्रैवलिंग करता है तो आप चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। फिर बात करते हैं निफ्टी की, जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो काफ़ी हद तक सही निकली है। कि हमने कहा था कि ये कल का क्लोजिंग था, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये 1, 2, 3, तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि 9 डे और 20 डे मूविंग एवरेज हेडिंग अप है। मार्केट सेंटीमेंट अच्छा था और सोने पे सुहागा था रिलायंस, जिसने जो डील्स, मेगा डील्स की थी, तो उसकी वजह से ये ऊपर जाना ही था। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में ट्रेड लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आप देखो तो निफ्टी से अच्छा उसमें दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका चार्ट, तो निफ्टी से अच्छा है। देखिए बहुत ही बढ़िया चार्ट था, सारे मूविंग एवरेज उसके नीचे थे, मतलब क्लस्टर ऑफ सपोर्ट थे, ऊपर ही।
तो आप देख सकते हैं कि उसका चार्ट बहुत बढ़िया था और हमारा प्रेडिक्शन था वो बहुत ही काफ़ी हद तक सही निकला और उसके ऊपर गया, उसके नीचे नहीं गया। जो सपोर्ट था वो प्रीवियस डे का सपोर्ट था, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा, प्रीवियस डे सपोर्ट। तो अभी कल भी लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, या तो यहाँ आज जो अपना इम्पोर्टेंट लेवल था वापस आ गया, तो अभी क्योंकि ऊपर चला गया है तो अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो एक अच्छा लेवल है। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि हमने कहा था कि ये 1, 2, 3 और 4 टाइम टेस्ट हो चुका है और 9-20 डे मूविंग एवरेज हेडिंग कप है, तो ये ब्रेकआउट दे सकता है और उसने ब्रेकआउट दिया भी, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। बहुत ही बढ़िया दिन था बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो अगेन जैसा हमने कहा था कि अगर निकलता है तो ये हमारा कंफर्ट जोन रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक वो गया तो हम उतना ही जो हमारा टारगेट था वही गिनेंगे, ना कि यहाँ से गिनेंगे। हमारा जो कंफर्ट जोन था बाई करने का वो यहाँ था, तो इसके ऊपर जाए तो तब आप बाई कर सकते थे। उसके ऊपर भी गया, लेकिन ये जो था एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ऊपर गया तो यहाँ से पुल बैक आ गया उसमें वापस। और आखिर में दोस्तों आपका वापस से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से हमने 15 दिन में 500 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।